Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना 6th क्लास का जो चैप्टर हमारा प्राइम टाइम चल रहा था उसी का आगे पार्ट है हमारा 5.3 टॉपिक है को प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। विच पेयर्स आर सेफ? कौन सा पेयर सेफ होगा? लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। This time, treasures are kept on two numbers. Jumpy gets the treasures only if he is able to reach both the numbers with the same jump size. There is also a new rule. A jump size of 1 is not allowed. यहाँ पर अभी जो गेम हम पीछे भी खेल रहे थे वो अभी यहाँ पर फिर से आ गया है, लेकिन उसमें एक नया रूल बन गया है। जो नया रूल है हमारा वो रूल ये है कि जो जंप साइज होगा वो 1 नहीं होगा। 1 जंप साइज अलाउ नहीं किया गया है। और जो खजाना है हमारा वो दोनों जंप साइज जो दोनों नंबर्स थे सेम जंप साइज की होनी चाहिए। Where should Grumpy place the treasures so that Jumpy cannot reach both the treasures? कहाँ पर ग्रम्पी को जो खजाना है वो रखना चाहिए जिससे कि जो जम्पी है वो उस खजाने तक दोनों खजाने तक नहीं पहुंच पाए। Will placing the treasures on 12 and 26 work? क्या 12 and 26 पर अगर प्लेस करे वो खजाने को रखे तो वर्क करेगा? No. If the jump size is chosen to be 2, then Jumpy will reach both 12 and 26. अगर जंप साइज जो है वो 2 लिया जाए तो जो जम्पी है वो 12 एंड 26 पे पहुंचेगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंचेगा। वॉट अबाउट 4 एंड 9? 4 एंड 9 के बारे में हम क्या देखते हैं? जम्पी कैन नॉट रीच बोथ यूजिंग एनी जंप साइज अदर देन 1। कोई भी जंप साइज अगर लेता है 1 के अलावा जम्पी तो वो 4 एंड 9 पर नहीं पहुंचेगा। सो ग्रम्पी नोज दैट द पेयर 4 एंड 9 इज सेफ। तो जो ग्रम्पी है वो सोचता है कि जो 4 एंड 9 का पेयर है वो ठीक है, सेफ रहेगा। अभी चेक इफ दीज पेयर्स आर सेफ। हमें चेक करना है कि जो पेयर्स दिए हैं हमारे वो सेफ हैं या नहीं। 15 एंड 39 का, 4 एंड 15, 18 एंड 29, 20 एंड 55 का। चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे सेफ रहेंगे। फिफ्टीन एंड 39 था हमारा ये पार्ट। हम दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे, हम दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अगर हम 15 के फैक्टर्स करते हैं तो हमारे जो फैक्टर्स आते हैं 1, 3, 5 एंड 15, ये फैक्टर्स आते हैं हमारे। एंड अगर हम 39 के फैक्टर करते हैं तो 39 के फैक्टर हमारे 1, 3, 13 एंड 39, सिर्फ ये हमारे फैक्टर्स होंगे। देन दोनों में जो कॉमन है हमारे 1 एंड 3, ये दोनों कॉमन है। कॉमन फैक्टर्स आर मोर देन 1, सो वी विल नॉट टेक 15 एंड 39। तो इट इज नॉट सेफ, दीज आर नॉट सेफ। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दीज आर नॉट सेफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट 4 एंड 15। 4 एंड 15 है हमारा। 4 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें मिलते हैं 1, 2 एंड 4। एंड फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1, 3, 5 and 15. And here is only one common number, that is 1. So these numbers are safe because these has only 1 as common number. These are safe. Okay. And in C part 18 and 29, 18 and 29 है हमारा सी पार्ट में। If we will do the factors of 18, then we get 1, 2,
3, 6, 9 and 18, and factors of 29 are 1 and 29. These two numbers have only 1 as a common number. Common factor 1 है. Then these are safe pair. Okay, these are safe pair. Now D part, 20 and 55. We will do same हम मेथड रखेंगे. यहाँ पर 20 के फैक्टर्स निकालेंगे. 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. नाउ 55 के अगर हम फैक्टर करते हैं देन 1, 2 नहीं होता है हमारा 55 का फैक्टर. 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होता, 5 होता है. 10 हमारा 5 के आगे 10 भी नहीं होता, 11 होता है. 11 एंड नेक्स्ट 55. ये हमारे इसके फैक्टर्स होंगे. देन यहाँ पर हमारा 1 है एक कॉमन, एंड नेक्स्ट हमारा ये 5 जो है ये भी कॉमन है. देन दीज आर नॉट सेफ. ये जो है नंबर्स ये सेफ नहीं होंगे हमारे. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर. अभी हमारे जो को प्राइम नंबर्स हैं, तो जो हमारे बच्चा जो हमारे ये सिर्फ 1 जो हमारा आ रहा था, जैसे हमारा ये बी में आया था 1, सिर्फ 1 ही यहाँ पर कॉमन था. एंड यहाँ पर भी 18 एंड 29 में, तो ये नंबर्स जो होते हैं हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे. देन 4 एंड 15 जो होंगे वो पेयर किसका होगा? को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा. एंड 18 एंड 29 का जो पेयर होगा ये भी हमारा को प्राइम नंबर्स का ही पेयर होगा. नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं. व्हाट इज स्पेशल अबाउट सेफ पेयर? सेफ पेयर में क्या स्पेशल था? दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. तो आपने देखा ना, अदर देन जो कॉमन फैक्टर्स थे वो सिर्फ 1 ही आ रहे थे, बाकी के फैक्टर्स नहीं आ रहे थे सेम ना. 2 numbers are said to be co-prime to each other if they have no common factors other than 1. तो 2 numbers कब co-prime कहलाएंगे? जब उनमें जो फैक्टर हैं उनका कॉमन फैक्टर अगर 1 है तभी वो को-प्राइम कहलाएंगे. अगर कॉमन फैक्टर में 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया देन देयर आर नो को-प्राइम नंबर्स. ओके, एग्जाम्पल भी आपको दिया है 1539. ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको ये सब समझा दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम? सेम अभी जैसे हमने सॉल्व किया था सेम आपको इसी तरीके से ये सॉल्व करना है. नेक्स्ट है हमारा ये वाइल प्लेइंग द इडली बड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर्स अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग. जब इडली बड़ा गेम खेल रहे थे अलग अलग पेयर से तो अंशु ने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व किया. समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. कभी कभी क्या हो रहा था कि जो पहला कॉमन मल्टीपल था हमारा वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का सेम था, मीन्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाई. At other time the first common multiple was less than the product of 2 numbers. और बाकी के अदर टाइम्स अगर हमने देखा तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल था हमारा वो छोटा आ रहा था उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से. तो इसी तरह के आपको फाइंड एग्जांपल्स और फॉर ईच ऑफ द अबव. हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को प्राइम? तो किस तरीके से ये को प्राइम नंबर से रिलेटेड होंगे, तो आपको एग्जांपल्स इनके फाइंड आउट करने हैं. ये क्वेश्चंस आई होप आप कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर इन्हें सॉल्व नहीं करा रही हूँ कि पीछे मैंने सॉल्व करा दिया है. एंड चलिए देख लेते हैं ये जो हमारे क्वेश्चंस थे ये वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ
नंबर्स और को प्राइम। तो देख लेते हैं कि कौन से नंबर यहाँ पर को प्राइम है और कौन सा नंबर को प्राइम नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं 18 एंड 35 था फर्स्ट हमारा। 18 एंड 35 को अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है हमें। 18 के जो फैक्टर्स होते हैं हमारे, हमने पहले भी निकाले थे अभी। 1 2 3 6 9 एंड 18। 35 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे देन 1 5 7 एंड 35। देन यहाँ पर हमारा देखते हैं कॉमन हमारा क्या है। कॉमन जो है हमारा सिर्फ 1 है, इसके अलावा हमारा कोई भी नंबर यहाँ हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। जब हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं दीज आर को प्राइम नंबर्स। ओके, ये हमारी को प्राइम नंबर्स हो गए। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा 15 एंड 37। ये भी देख लेते हैं चलिए। 15 एंड 37। 15 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें फैक्टर्स मिलते हैं 1 3 5 एंड 15। 37 के अगर हम फैक्टर करें तो 1 एंड 37 ही होते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है हमारा। यहाँ पर भी हमारा सिर्फ 1 ही कॉमन है। देन दीज आर को प्राइम। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 30 के फैक्टर्स करते हैं अभी हम। 30 के फैक्टर्स करेंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। 415 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ 1 5 एंड 83 से ही डिवाइड होगा। 400 सेम नंबर जो है वो तो हमारा फैक्टर होता ही है। 1 एंड जो सेम नंबर है वो दोनों फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ हमारा 1 आ गया और ये हमारा 5 भी यहाँ पर कॉमन आ रहा है। देन दीज आर नॉट को प्राइम। नॉट को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट 17 and 69. Factors of 17 are 1 and 17 only. Factors of 69 are 1, 3 and 23 and 69. Here is only 1 as a common factor. So these are co-primes. Okay. Next 81 and 18. Factors of 81 are 1, 3, 9, 27 and 81. Factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18. कॉमन फैक्टर्स देखेंगे 1 है, 3 है, 9 भी है। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स 1 से ज़्यादा हुए हैं। सो दीज आर नॉट को-प्राइम्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा को-प्राइम नंबर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए चैनल पर। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.